बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन ऑथेंटिक चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। चना चाट तो हर कोई बना लेता है, लेकिन इस तरह से क्या आप लोगों ने कभी ट्राई की है? जो तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इंशाल्लाह ये तरीका आज से आप लोगों का फेवरेट होने जा रहा है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये यूनिक और मज़ेदार चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इमली की खट्टी मीठी चटनी बनानी होगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर 300 ग्राम हमने इमली को भिगोकर रख दिया है। गर्म पानी में भिगोकर रखेगा, इस तरह से जो है इसका पल्प जल्दी से निकल आता है। आधा घंटा रखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इमली जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसको एक छलनी की हेल्प से इसका पल्प निकाल लेंगे। ये चना चाट बाकी चना चाट से बिल्कुल ही अलग और ज़बरदस्त कमाल की बनती है। जब आप इस तरीक़ा से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये फेवरेट तरीका हो जाएगा। यहाँ पर हम सारे पल्प को निकाल कर हम इसको एक पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमली के पल्प को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका बहुत ही मज़े का ऑथेंटिक फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हम इसमें तकरीबन 150 ग्राम के करीब इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा टीस्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर आप लोगों को जो भी स्पाइसेस पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और मज़ीद हम इसको गाढ़ा होने के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट कुक कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इमली का पल्प जो है गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो मज़ीद अभी हम इसको और गाढ़ा करेंगे ताकि ये खाने में अच्छा लगे। जितनी देर में हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनती है, इतनी देर में आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर टोटल तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं और हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी जो है बनके रेडी हो चुकी है। अभी ये मज़ीद ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी यहाँ पर हम एक खुला सा बॉल लेंगे जिसमें हम अपनी चना चाट की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 400 ग्राम के करीब हम इसमें सफ़ेद चने, जिनको सिंपल ही हमने नमक वाले पानी में बॉयल कर लिया था, आप चाहें तो इसमें ब्लैक चना भी यूज़ कर सकते हैं। आधी प्याली के करीब बिल्कुल ही बारीक कट किए हुए हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। एक बड़ी टमाटर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके हम इसमें ऐड करेंगे और इसके पल्प को जो है हमने अलग से निकाल लिया था। पल्प जो है हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्च को चॉप करके हम इसमें ऐड कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें एक प्याली भरकर उबले हुए आलू ऐड करेंगे, जो कि हमारी चना चाट की जान होते हैं। आप लोगों को जितने पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और साथ ही हम इसमें 3 टेबलस्पून भर के फ्रेश अनार के दाने ऐड करेंगे। इससे हमारी चना चाट का मज़ीद फ्लेवर बढ़ जाएगा। अभी हम इसमें आधी प्याली खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड करेंगे, जो कि हमने फर्स्ट में बनाकर रख दी थी। आप लोगों को जितनी पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यकीन माने इससे हमारी चना चाट का फ्लेवर इतना मज़े का, इतना कमाल का बन जाता है। जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो आप बार इस तरह से बनाना पसंद करेंगे। अभी हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, जिसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी देर में हम इसकी मिक्सिंग करते हैं, आप इतनी देर में जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की सुपर यमी रेसिपी अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी चना चाट की ऑथेंटिक रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। तो अभी आप इसे अपनी इफ्तार पार्टी में भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी है, आप इसको बनाइए, अपनी प्यारी प्यारी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। आई होप कि ये मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।